चलते हैं नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट आ रहा है सर, हमारे सामने एक सर्कल है, ओके, सर्कल है, तो मैं कहूंगा O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O सेंटर ऑफ सर्कल है, सो दिस एंड दिस इट इज आर्क, मैं कहता हूं ये A है और ये B है, तो यहां पर ये जो छोटा पार्ट दिखाई दे रहा है, स्मॉलर पार्ट, इट इज कॉल्ड एज द माइनर आर्क, it is called as a minor arc, and this larger part is called as major arc. Any doubt? Suppose karo it is somewhere there is a x, so we can say that measurement of minor arc plus measurement of major arc is equal to become complete circle. So it is a 360 degree. Okay. If suppose करते हैं सर अगर सेमी सर्कल है तो इट इज सेमी सर्कल होगा, इट इज a 180 degree. Now next आगे चलते हैं. Second sir, here we can say that sir एंगल BAC सेंटर पे बना हुआ दिखाई दे रहा है. हाँ सर, तो सर अगर ये सेंटर पे बना हुआ है, इट इज कॉल्ड एज मींस एंगल ए बी ए सी इज सेंट्रल एंगल, इट इज अ सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल तो क्या हुआ सर, अरे सेंट्रल एंगल है ना, तो ये जो अगर ये थीटा होगा ना, ये पूरा जो पार्ट है ना आर, इट आल्सो बिकम थीटा. एनी डाउट? मीन्स वी कैन से दैट, हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज सेम एज मेजरमेंट ऑफ आर बी सी. एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट वन, आगे जाते हैं. इसके बाद हम प्रूफ करेंगे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम. वैसे है दो, बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर्स. ओके, नाउ क्या है देखते हैं. चलते हैं अगले नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ. अगला नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आ रहा है, इफ टू आर्क आर कॉन्ग्रुएंट देन वी कैन से दैट करस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. मींस यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है सर, मुझे ऐसा मेंशन किया है, इफ दिस आर्क इज सेम एज दिस वन, ये आर्क और ये आर्क सेम है, तो आपको बताना है इसके सामने जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड इज सेम एज दिस वन, ये आपको प्रूफ करना है. ओके, प्रूफ बहुत इजी है. अगेन कैसे सर, लेट्स स्टार्ट. क्या करते हैं सर, हमें गिवन में आर्क दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, तो सर आर्क दिया हुआ है, तो थोड़े टाइम पहले हमने सेंट्रल एंगल पढ़ा था. यस, ये आर्क सेम होगा दिस सेंट्रल एंगल से, और ये आर्क सेम होगा दिस. यस, नाउ मैं कहता हूं यहां पर सर arc APC is congruent to arc DQE. रीजन गिवन में दिया हुआ है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ABC is also congruent to DBE. Region measure of central angle are corresponding to equal to the arc. ओके, सो हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना है AC और D. हमारे सामने दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, मैंने बोला एन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBE, where side AB is same as side BD. Region radii of the same circle. Region radii of the same circle. Okay, same as it is
we can say that side BC is also same as side B, and angle ABC is same as angle DBE. Reason from equation 1, or so side BC is same as side BE. Again, radii of the same circle. So therefore, we can say that triangle ABC is congruent to triangle DBE. Reason side angle side test. अब हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ किया कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, सर मैंने यहां से लिया साइड AC, यहां से मिलेगा मुझे D, सो देयरफॉर साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड D, रीजन corresponding sides of congruent triangle. So therefore chord AC is same as chord DE. ये हमें प्रूफ करना था। आई थिंक सो इट्स बहुत सिंपल है, टू इजी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट क्या पढ़ा हमने सर, इफ आर्क इज सेम, आर्क APC is same as arc DQE, means we can say that अगर सर ये आर्क और ये आर्क सेम है, then we can say that corresponding of chord, उसके सामने का जो chord होगा means AC this is same as chord DE. ओके, क्या कहा हमने, अगर ये आर्क और ये आर्क सेम है देन वी कैन से दैट इसके सामने का जो कॉर्ड है AC है और इसके सामने का जो कॉर्ड है DE, बोथ आर सेम। मींस हमें U दिया था तो हम U आए, राइट है। कॉन्वर्स इज टू, यस। कॉन्वर्स कैसे जाएंगे सर, कॉन्वर्स कैसे जाएंगे, इफ कॉर्ड AC इज सेम एज कॉर्ड D, अगर कॉर्ड AC और कॉर्ड D सेम है then we can say that arc APC is same as arc DQE, means converse is true, yes। क्या करेंगे सर, if chord AC is same as chord DE then we can say that, क्या कहेंगे, arc APC is congruent to arc DQE। सर इसका रीजन कैसे लिखेंगे एग्जाम में हम, बहुत सिंपल है। यहां पे आपने क्या लिया, फर्स्ट कॉर्ड, क्या लिया आपने, कॉर्ड, तो आप रीजन में दोगे करस्पॉन्डिंग कॉर्ड टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, सो सेम हियर करस्पॉन्डिंग आर्क टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट वन। अब चलते हैं एक दो क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर दिस वन, ये क्या दिया हुआ है सर इसमें, एक्चुअल में सर QRS इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपने बताया था अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा तो 5 पॉइंट्स याद रखने, क्या क्या सर, all sides are congruent, each angle is 60 degree, perimeter of equilateral triangle is 3 into side, height of equilateral triangle is √3 by 2 into side, and area of equilateral triangle is √3 by 4 side square। तो करना क्या है यहाँ पे सर, सिर्फ प्रूफ करते हैं, प्रूफ बहुत इजी है। जब भी हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं वी विल स्टार्ट फ्रॉम गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला हुआ है, तो लिख दिया मैंने गिवन में सर ट्रायंगल QRS
is equilateral triangle region given. Okay, sir, equilateral triangle है, all sides are congruent, we can say that. So therefore chord QR is same as chord RS is same as chord QS. Make it one. End it out. End it out. Next, sir, chord are same, right? तो हम क्या करेंगे सर, दो दो कोई पेयर को लेते हैं. मीन्स फर्स्ट इसे लेना है, आफ्टर दैट इन्हें लेना है. क्या होगा सर? सर chord QR is same as chord RS region from 1. ओके, इफ कॉर्ड सेम, अभी तो हमने पढ़ा था कॉर्ड सेम होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग आर्क आर आल्सो सेम. मींस दिस आर्क इज सेम एज दिस आर्क. सो देयरफॉर वी कैन से दैट मेजरमेंट ऑफ आर्क QR is same as measurement of arc RS. Make it equation number 2. Region क्या लिया हमने? आर्क. करस्पॉन्डिंग आर्क टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड. जैसा हमने इसे लिया है सेम सेम एज इट इज, हम क्या करेंगे आर एंड क्यू एस को लेंगे, आर एस है क्यू एस को. मीन्स chord RS is same as chord QS region from 1. So therefore we can say that measurement of RS is same as measurement of RQS. Make it 3. Region corresponding arc to congruent chord. End it out. So equation number 2 and 3, 2 और 3 में क्या दिखाई दे रहा है सर? सर आर्क RS और RS सेम है. So we can say that from 2 and 3. So from equation 2 and 3 we get क्या मिलेगा हमें? मेजरमेंट ऑफ आर्क RS is same as measurement of arc. QS is same as measurement of arc QR. Hence proof. So हमने फर्स्ट प्रूफ कर दिया. यहां तक को डाउट? सिंपल था. चलते हैं नेक्स्ट वन. सेकंड क्या प्रूफ करना है? सिर्फ QRS इज 240. डायग्राम में देखते हैं सर, सिंपल है. दिस आर्क प्लस दिस आर्क प्लस दिस आर्क बिकम कंप्लीट सर्कल. और कंप्लीट सर्कल कितना होता है बेटा? 360 डिग्री. मीन्स वी कैन से दैट मेजरमेंट ऑफ आर्क RS plus measurement of arc QS plus measurement of arc QR is equal to 360 degree. Sir, all three are same. So therefore we can say that measurement of arc QR plus measurement of arc QR plus measurement of arc QR is 360. 1, 2, 3 same. So therefore 3 times
measurement of R QR is 360. So therefore measurement of R QR is 360 upon 3, 3 1 जा 3 120. ठीक है. So measurement of R QR is ओके. अब एक आर ये 120 है, ये भी कितना होगा 120 और ये भी कितना होगा 120. सो वी कैन से दैट measurement of arc QR is same as measurement of arc RS is same as measurement of arc QS is 120. ओके. बट फाइंड आउट क्या करना था क्यू आर एस. वेयर इज इट क्यू आर एस? क्यू आर एस, ये इतना फाइंड आउट करना है. सो मैं ऐसा कहूंगा मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल टू measurement of arc QR plus measurement of arc RS. So it is 120 plus 120, that is equal to 240. So measurement of arc QRS is 240. End it out. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सारे कंसेप्ट? डन. डन. चलते हैं अगले नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ. ओके. चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट. अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है सर? हमारे सामने एक सिंपल छोटा बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या दिया हुआ सर? ये दिया हुआ है. क्या दिया है सर? कॉर्ड ए बी इज सेम एज कॉर्ड सी डी, देन यू हैव टू प्रूफ. आपको प्रूफ करना है सर ये ए सी और ये बी डी आर बोथ आर सेम. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है. तो लास्ट प्रीवियस हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं. ठीक है. तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं. इससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ है. If two corresponding chord are same, then we can say that are also same. तो ऐसा कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है. तो मैं यहां से गिवन लिखता हूं. सिर्फ गिवन में क्या दिया है? सिर्फ chord AB is same as chord CD. AB और CD ये हमें सेम दिया हुआ है. अगर AB और CD सेम है तो we can say that sir ये arc means, so therefore we can say that measurement of arc AB is same as measurement of arc CD. Reason corresponding arc of congruent chord. Okay. So arc AB is written as measurement of arc AC plus measurement of arc CB. Same CD is written as measurement of arc CB plus measurement of arc BD. Okay. So CB get cancel. So therefore we can say that measurement of arc AC is same as measurement of arc BD. ओके. याद क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट. बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ओके. तो देखते हैं अगला नाम आ रहा है सबसे फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट का, जिसका नाम है इंस्क्राइब्ड एंगल. नाम से समझ में आ रहा है सर, इंस्क्राइब्ड ये होता क्या है? व्हाट इज द इंस्क्राइब्ड? सर आपने ऐसा देखा होगा सर, जहां पर भी इन लिखा होता है मीन्स अंदर, और एक पार्ट पढ़ा होगा हमने इंटरसेप्टेड आर्क. व्हाट इज मीन दिस? ठीक है. तो समझते हैं बात को. मीन्स सब चलो, हमारे सामने हमने एक सर्कल बना दिया. सर्कल में मैंने ऐसे कहा ये मेरे सामने एक एंगल दिखाई दे रहा है जिसका नाम है
ABC. Its name is A, B and C. Somewhere it is arc D. तो सर क्या है? Here angle ABC is inscribed. सर बट आपने बोला इन मतलब तो अंदर। हाँ, ये समझना था कि यहां पर ये हमारे सामने एक आर्क दिखाई दे रहा है। इस आर्क के अंदर जो एंगल बना हुआ है इसी को हम कहेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। एनी डाउट? मीन्स वी कैन से दैट हियर एंगल ABC, दिस एंगल is inscribed angle, means angle ABC is inscribed angle. ओके, तो सर इंटरसेप्टेड आर क्या हुआ? वापस से इन दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो अगेन अगेन हमारे सामने सर्कल है, मतलब एंगल है। अब एंगल के अंदर अंदर है ना, इनसाइड है, तो ये जो आर्क हुआ दैट इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्टेड आर्क। मींस वी कैन से दैट सर यहां पर देखो हमारे सामने एक एंगल बना हुआ है, तो एंगल के अंदर ये जो आर्क है इट इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्टेड आर्क। मींस हियर आर्क ADC is intercepted arc. Any doubt? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, नाउ आगे जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड। यहां तक क्लियर है? तो चलते हैं, इसकी इन दोनों का कुछ रिलेशन है, इनका रिलेशन है। क्या रिलेशन है सर? पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो थोड़े टाइम पहले हमने इंस्क्राइब्ड एंगल कंसेप्ट पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था आप थोड़ा सा पीछे बैक करके आप देख सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा था सर? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, और देखेंगे यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क का रिलेशन। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है सर, हमारे सामने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम दिया हुआ है। क्या बोला हुआ है? O is the center of a circle. Here BAC is a inscribed angle and BDC is a intercepted arc. Somewhere it is a D. देन यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल BAC इज हाफ ऑफ दिस आर्क, इस आर्क के हाफ है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जो डॉट 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 है दैट इज अ कंस्ट्रक्शन। क्या दिया है हमने? एक्सटेंड किया है AO को विच इंटरसेक्ट पॉइंट E इन द सर्कल एंड जॉइन किया है AC, ठीक है। प्रूफ बहुत इजी है, बस एक बार आप ध्यान से देखो, एकदम इजी लगेगा। बस इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ना है सर? सपोज करो दो साइड सेम है, ओके, दिस साइड इज सेम, वी कैन से दैट दिस एंगल इज सेम। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, राइट? क्योंकि हमें यहाँ पे मिलेगा ऐसा, अगर AB AC सेम है, वी कैन से दैट दिस एंगल बोथ आर सेम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर? सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल पढ़ा था। ये एंगल इस आर्क के इक्वल होगा, ये कंसेप्ट पढ़ना है। थर्ड कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लाइक हमें यूं देखना है, मैं ऐसा करता हूं सर, हमारे सामने दिया हुआ है ABC और समवेयर इट इज अ D, सो वी कैन से दैट एंगल DBC इज द रिमोट एक्सटीरियर एंगल, यस, और रिमोट एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट हमें, ये तीन कंसेप्ट के बेस्ड ऑन हम आपका प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? मींस आप यहां पर देखोगे, वी कैन सी दैट CBD दिस एंगल इज द सम ऑफ ABC प्लस एंगल BCA, सॉरी BAC इज द सम ऑफ एंगल दिस, ठीक है। मतलब हमें ये कंसेप्ट यूज करना है। तो आ जाओ प्रूफ स्टार्ट करते हैं, नहीं है, प्रूफ करते हैं। प्रूफ ध्यान से देखना, काफी इजी है सर। प्रूफ सर हम ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC, वेयर AOC, यस AOC, सर OA and OC are same, radii of the same circle, means we can say that sir segment OA
OA is congruent to segment OC. Reason, radii of the same circle. ओके, radii of the same circle. अब सेम है तो मैं ऐसा कर सकता हूं, सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल OAC, इसका अपोजिट एंगल OAC और इसका अपोजिट एंगल इज सेम एज एंगल OCA. मेक ओके, रीजन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. फुल फॉर्म में लिखना, शॉर्टकट में नहीं लिखना आपको. यहां तक समझ में आया? ओके, सपोज कर लेते हैं ये जो एंगल है इट इज लेट एंगल OAC is same as angle OCA is equal to x. Make it 1. यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नाउ चलते हैं आगे. अब सर ये इस एंगल को हमने सपोज कर लिया x, ठीक है, तो क्या कर रहा हूं सर, यहां पर देखो एंगल OCEOC is a exterior angle, तो हमने पढ़ा ये एंगल हमारा x हो गया, ये x हो गया, राइट है. तो मैं ऐसा करता हूं, क्या कहूंगा, एंगल EOC इज रिमोट एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल है तो वी कैन से दैट, हम ऐसा कर सकते हैं, सो देयरफॉर एंगल EOC is equal to sum of interior angle means OAC plus angle OCA. ओके ओके, और हमने पढ़ा है सर क्या, सर OAC ब्रैकेट में देखिए ये क्या है बेटा मेरा x, बोथ आर x means we can say that x plus x, so equal to 2x angle EOC. एनी डाउट? तो ये मल्टीप्लाई में बिकम डिवाइड, सो वी कैन से दैट एंगल हाफ ऑफ एंगल EOC इज इक्वल टू x. यहां तक क्लियर है? ओके, यहां तक कंसेप्ट क्लियर? नाउ चलते हैं नेक्स्ट वन, मेक इट इक्वेशन नंबर 2. यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट वन सर, थर्ड वन सर, EOC तो सेंट्रल एंगल दिखाई दे रहा है, मैं राइट है, मींस एंगल EOC इज सेंट्रल एंगल, सो वी कैन से दैट, क्या कहेंगे हम लोग, सो एंगल EOC इज सेम एज मेजरमेंट ऑफ आर्क EC. Make it 3. Any doubt? Okay. अब देखो एंगल सेम है, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we can say that, क्या कहेंगे हम लोग, EOC इसके प्लेस पे मैं ये आर्क लिख सकता हूं, यस, सो देयरफॉर we can say that half of measurement of arc EC is equal to x. Who is the x? X is a OAC, तो मैं यहां पे लूंगा एंगल OAC. मेक इट इक्वेशन नंबर 4, और रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3. ओके, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? मेक इट ब्रैकेट. यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? एक बार रिकैप करते हैं, क्या दिया है सर, सबसे फर्स्ट हमने ट्रायंगल लिया है AOC में बताया सेगमेंट OA एंड OC आर कॉन्ग्रुएंट, रीजन रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. नेक्स्ट में हमने देखा कि सेम है तो अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, रीजन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. इसी एंगल को हमने सपोज कर लिया x. आफ्टर दैट हमने देखा EOC इज द रिमोट एक्सटीरियर एंगल, सो वी कैन से दैट this is the sum of interior angle, so it is the x plus x,
2x. To multiply may become divide. Make it equation number 2. After that EOC. EOC is the central angle, क्योंकि सेंटर पे बना हुआ दिखाई दे रहा है हमें और सेंटर एंगल है तो ये इस आर्क के सेम होगा. ओके, फिर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन किया 1 2 एंड 3 से यहां तक कोई डाउट? चलते हैं आगे. सो नेक्स्ट मींस so similarly we can prove that क्या बोला हुआ है सर? जैसे मैंने यहां पे आपके लिए प्रूफ किया है, क्या ऐसे ही डिक्टो मैं इसके लिए प्रूफ कर सकता हूं दिस एंगल? यस. तो सेम हम क्या बोलेंगे यहां से, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क इसी लिया था अभी, यहां से क्या मिलेगा हमें? बीई. हाफ बीई इज सेम एज एंगल OAB. OAB. Make it equation number 5. Any doubt? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? सो ऐड करते हैं इक्वेशन 4 और 5 को. ठीक है, ऐड करते हैं इक्वेशन 4 एंड 5. ऐड इक्वेशन 4 एंड 5. वी गेट, क्या मिलेगा हमें सर? सर we can say that angle OAC plus angle OAB is same as half of measurement of arc EC plus half of measurement of arc BE. Okay, next half common take outside, half common निकाला तो क्या मिलेगा? measurement of arc EC plus measurement of arc BE. Okay, sir, arc EC and BE, arc EC and arc BE, it become arc BBDC. क्या मिलेगा हमें? half of measurement of arc BDC. Any doubt? And OAB, OAC, where is it? OAB, OAB, OAC, it become BAC. It become BAC. Hence proof. यहां तक कोई डाउट है? यहां तक सारे कंसेप्ट क्लियर है? डन. चलते हैं अगले नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ. नाउ चलते हैं अगले नेक्स्ट कंसेप्ट. अगला नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आ रहा है सर? हमने अभी थोड़े टाइम पहले हमने इंस्क्राइब एंगल कंसेप्ट पढ़ा और इंस्क्राइब एंगल थ्योरम को हमने प्रूफ किया. तो अब सेम उससे रिलेटेड कुछ कॉलरेज है, देखिए मींस कुछ प्रॉपर्टीज है. लाइक सी क्या कर रहा हूं, सपोज करते ये मेरा ए है तो ये मेरा एक आर्क बी है. अब मैंने कहा सर यहां से ये एंगल ACB is an inscribed angle. Yes. Further, same point, initial point and terminal point are same. Suppose करते हैं. Next एक और एंगल मैंने ड्रॉ किया, एंगल APB. ओके. नेक्स्ट एक और एंगल मैंने ड्रॉ किया सर, एंगल AEB. ओके, मैंने एक और ट्रायंगल ड्रॉ किया, क्या? एंगल AQB. ओके, क्या दिखाई दे रहा है सर? सर इनका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट आर सेम, सो देयरफॉर वी कैन से दैट, हम ऐसा कर सकते हैं. क्या कहेंगे सर? दिस एंगल एंड दिस एंगल ऑल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. रीजन, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क. मतलब क्या हुआ सर? मैं कहूंगा ये आर्क दिखाई दे रहा है, इस आर्क के अंदर ये सारे के सारे एंगल बने हुए हैं, इसीलिए ये सारे के सारे एंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. रीजन, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क. डन. नाउ ये अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. ठीक है सर, सेकंड चलते हैं. सेकंड, सपोज करो अगेन हमारे सामने सर्कल आ गया.
अब सर्कल में मैंने कहा सर इट इज अ लाइक ए ओ बी, इट इज अ सेमी सर्कल ए ओ बी। ओके, अब इस ए ओ बी में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। मीन्स एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। मतलब यहां पर इस सेमी सर्कल में मैं कितना भी कोई भी एंगल ड्रॉ करूं, ठीक है, लाइक मैंने ये ड्रॉ किया, चलो इसका नाम सी है, इसका नाम पी ले लिया। अगेन ये क्या होगा मेरा, राइट एंगल होगा। सपोज करो मैंने फर्दर एक और ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये रहा, अगेन ए क्यू बी, अगेन इट इज अ राइट एंगल। ओके, नाउ सपोज करते हैं एक और मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये ले भाई सर, ये भी क्या होगा मेरा, राइट एंगल। मींस एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये फिलअप का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। सर ऊपर ही बनेगा क्या, नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी, मैं यहां से भी बना सकता हूं, ठीक है, इट इज ऑल्सो राइट एंगल। ओके ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट वन। दो कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड, ठीक है, और ये साल भी आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर व्हाट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? सपोज करो हमारे सामने एक सर्कल दिया हुआ है, ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाइज ऑन अ सेम सर्कल। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स, ऑल वर्टेक्स मींस मैंने कहा ए बी सी डी, जिसके चारों वर्टेक्स कहां पर लाई कर रहे हैं सर, सर्कल पर, सच ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, सॉरी। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम क्या देखेंगे, किस अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ सप्लीमेंट्री। ये अपना साइक्लिक थ्योरम है। तो देखते हैं इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझा क्या था सर, जिसके चारों वर्टेक्स कहां पर हो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स कहां पर होने चाहिए, सेम सर्कल, मतलब एक ही सर्कल पर होने चाहिए। सच क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं सर, ठीक है, आ जाओ। सर गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया हुआ है एबीसीडी इज द साइक्लिक। ओके, और क्या बोला, देन वी हैव टू प्रूव अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल मींस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मींस एंगल ए और एंगल सी, इनका सम कितना है बेटा, 180 डिग्री। एंड एंगल बी और एंगल डी इज अ, ये प्रूफ कर रहे हैं हम ये प्रूफ करना है सर। हियर एबीसीडी इज अ साइक्लिक, राइट है, साइक्लिक दिया है, तो मैं क्या कहूंगा सर, एंगल देखो, एंगल एडीसी, एंगल एडीसी इज अ इंस्क्राइब्ड एंगल बाय एन आर्क एडीसी। इस आर्क के थ्रू ये इंस्क्राइब्ड है, यस, तो इंस्क्राइब्ड है, तो मैं कहूंगा ये तो मेरा इंटरसेप्टेड आर्क हुआ, राइट है। और हमने पढ़ा था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में सर एडीसी इज द हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी सी, राइट। सेम हम क्या करेंगे सर, बी ए सी इज अ इंस्क्राइब्ड एंगल बाय आर्क दिस, एंड इट इज अ दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस आर्क, रीजन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, आ जाओ लिखते हैं, लिखेंगे कैसे सर, लेट्स से प्रूफ करते हैं। प्रूफ में मैंने क्या कहा सर, हियर आर्क ADC, वेयर आर्क दिखाई दे रहा है, आर्क की बात करो, दिस आर्क ADC इज इंटरसेप्टेड आर्क बाय एंगल ABC is an inscribed angle ABC, and out. So we can say that, मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या कहूंगा सर कि सर यहां पे जो एंगल BAC है, मतलब ABC,
means angle ABC. Angle ABC. This angle is half of measurement of arc ADC. Make it one region by inscribed angle theorem. यहां तक समझ में आया? जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए क्या है, क्या डिटो मैं एज इट इज सेकंड पार्ट के लिए कर सकता हूं? यस। अब मैं क्या बोलूंगा, सर एबीसी दिस आर्क इज इंटरसेप्टेड आर्क एबीसी is intercepted arc by inscribed angle अब देखो सर को एबीसी की बात कर रहा हूं, ये एबीसी इंटरसेप्टेड है बाय इंस्क्राइब एंगल एडीसी। एडीसी रीजन, इसका रीजन लिखना है, दिस रीजन इज गिवन, गिवन में दिया हुआ है, अगेन रीजन इज गिवन। सो वी कैन से दैट, वापस से मैं क्या कहूंगा, एंगल ADC, angle ADC is half of measurement of arc ABC. Make it 2. Reason by inscribed angle theorem. Okay, make it a bracket. इसको भी ब्रैकेट बना लेते हैं। यहां कोई डाउट है? यहां कोई डाउट है? अभी क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। हमने क्या किया, ऐड किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट 1 और 2 को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे क्या मिलेगा सर, एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी is same as half of measurement of arc ADC plus half of measurement of arc ABC. ओके सिर्फ हाफ कॉमन है, एक आउटसाइड हाफ कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या मिलेगा मुझे, मेजरमेंट ऑफ आर्क एडीसी प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC. ओके डायग्राम में देखो सर, ADC ABC it become complete circle और complete circle is a 360, so it is a 360. Pen it out, so cancel out करते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है। So we can say that angle ABC plus angle ADC is 180, so angle B plus angle D is 180. End it out. Now next चलते हैं, सर B और D का सम मिल गया, means we can prove that angle B plus angle D is a supplementary. Same we can similarly we can prove that, सेम इसी प्रकार मैं प्रूफ कर सकता हूं, क्या प्रूफ कर सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके ओके हेंस प्रूफ। याद तक सिंपल लगा, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से रिकैप करो, अच्छे से बढ़िया सा प्रैक्टिस करो इसे, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए फिक्स है, कंफर्म है, पूछा जाता है, ठीक है। एज ए एक्टिविटी भी आपको एग्जाम में आती है, तो आप दोनों तरह से प्रैक्टिस करो, एज ए एक्टिविटी भी और एज अ प्रूफ भी, ठीक है। आपको प्रूफ भी देख करके प्रैक्टिस करनी है। ओके